नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर सामानी हूँ। मेरे चैनल ज्ञान यात्रा बाय किशोर सामानी में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के दिव्य इतिहास और दर्शन की एक झलक दिखाई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको द्वारका के आसपास की पवित्र और ऐतिहासिक जगहों के बारे में भी बताऊंगा। द्वारका से बेट द्वारका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर ओखा पोर्ट से नाव से पहुंचा जा सकता है। बिना नाव के बेट द्वारका पहुंचने के लिए आप सुदर्शन सेतु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भारत का सबसे लंबा केबल सटेड ब्रिज है, जो ओखा की मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन फरवरी 2024 में हुआ था, जिससे तीर्थयात्री और पर्यटक बिना नाव के द्वीप के गेट तक पहुंच सकते हैं। यह वह द्वीप है जहां भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। कहा जाता है कि सुदामा उनसे मिलने यहां आए थे। यहां भगवान कृष्ण, रुक्मिणी और सुदामा से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। द्वारका में गोमती घाट एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक जगह है, जो द्वारकाधीश मंदिर के पीछे है। यह वो जगह है जहां पवित्र गोमती नदी अरब सागर से मिलती है, जिसे गोमती संगम घाट भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गोमती नदी ऋषि वशिष्ठ की बेटी है और माना जाता है कि इसके पानी में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण खुद इस पवित्र जगह पर नहाने आए थे। द्वारकाधीश मंदिर जाने से पहले तीर्थयात्रियों के लिए गोमती नदी में पवित्र डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। घाट की खासियतें और एक्टिविटीज। 56 सीढ़ियां। घाट तक पहुंचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर के स्वर्ग के द्वार से 56 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। कई मंदिर। नदी के किनारे कई देवी देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर हैं, जिनमें सरस्वती, लक्ष्मी और समुद्र देवता शामिल हैं। गोमती नदी एक ज्वार वाली नदी है, जिसमें समुद्र का लेवल हर 6 घंटे में बढ़ता और घटता है। रुक्मिणी देवी मंदिर द्वारका शहर के मुख्य सेंटर और द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका ऑटो रिक्शा या कैब है। श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित यह मंदिर बहुत प्राचीन है। किंवदंती है कि एक शाप के कारण यह मंदिर द्वारका शहर से अलग हो गया था। यहाँ की वास्तुकला और नक्काशी देखने लायक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव नागेश्वर रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि जो यहाँ दर्शन करता है, उसे नागभय से मुक्ति मिलती है। द्वारका मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुँचना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। आप कैब, ऑटो रिक्शा या बस सर्विस ले सकते हैं। द्वारका में गोपीनाथ मंदिर गोपी तालाब के पास स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और उनकी परम भक्त गोपियों की भक्ति का प्रतीक है। मंदिर द्वारका शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के रास्ते में और बेट द्वारका के पास स्थित है। ये शामलासर गांव के करीब है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आ गए, तो वृंदावन की गोपियां उनसे मिलने के लिए यहाँ आईं। इस स्थान पर गोपियों ने कृष्ण के साथ अंतिम बार रास लीला की और फिर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मिट्टी में समा गईं। धार्मिक महत्व। इस मंदिर के पास स्थित तालाब की मिट्टी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तजन इस मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं और इसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इसमें दिव्य गुण हैं। द्वारका में भदकेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के किनारे बना एक पुराना और शांत शिव मंदिर है। यह अपने अनोखे प्राकृतिक माहौल और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का शिवलिंग लगभग 5000 साल पुराना है और माना जाता है कि यह समुद्र स्वयंभू से निकला है। यह मंदिर एक छोटी चट्टानी पहाड़ी पर बना है। मानसून के मौसम आमतौर पर जून-जुलाई में समुद्र का पानी मंदिर में आता है और कुदरती तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करता है, जिसे भक्त एक दिव्य घटना मानते हैं। आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। कहानियों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने गोमती नदी
गंगा नदी और अरब सागर के संगम पर की थी। द्वारका का गीता मंदिर भगवान कृष्ण और भगवद गीता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिसे 1970 में बिड़ला परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। ये सुंदर संगमरमर से बना है और इसमें गीता स्तंभ है, जिस पर भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित हैं। मंदिर में गीता रथ भी है, जो महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश की याद दिलाता है। मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और भगवद गीता की शिक्षाओं को समर्पित है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है और यह अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। द्वारका में स्थित शारदा पीठ, जिसे द्वारका मठ या कालिका मठ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मठों में से एक है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के दर्शन को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए भारत की चारों दिशाओं में इन पीठों की स्थापना की। ये पीठ द्वारका शहर में पौराणिक द्वारकाधीश मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। पश्चिमी पीठ, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र का मुख्य मठ है। अन्य 3 श्रृंगेरी, पुरी और ज्योतिर्मठ में हैं। महावाक्य, इस पीठ का वेदांतिक महावाक्य तत्वमसि वो तुम हो है। वेद, ये पीठ सामवेद का प्रमुख केंद्र है। ये ज्ञान और विद्या की देवी शारदा सरस्वती को समर्पित है। चक्रतीर्थ द्वारका में एक अत्यधिक पवित्र और दर्शनीय स्थल है, जो गोमती घाट पर स्थित है। ये स्थान धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर रुका था, जिससे पानी का एक बड़ा स्रोत बन गया। एक अन्य कथा ये भी बताती है कि भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करने के बाद अपने सुदर्शन चक्र को यहीं पर साफ किया था, जिसके कारण इस स्थान को चक्रतीर्थ कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि चक्रतीर्थ घाट पर, जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है, स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होता है। ओखा पोर्ट अरब सागर और कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद एक बड़ा पोर्ट है। यह मछली पकड़ने का एक बड़ा पोर्ट है और नमक, केमिकल और फर्टिलाइजर जैसे छोटे लेवल के कार्गो को हैंडल करता है। इसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड मैनेज करता है और यह ड्राई बल्क कार्गो को हैंडल करता है। द्वारका से दूरी लगभग 30 किलोमीटर यह एक खूबसूरत बीच एरिया है, जहां से बाट द्वारका के लिए नावें निकलती हैं। सूरज डूबने के समय नज़ारा बहुत शानदार होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।